પહેલા ચરણના ટીકાકરણ વાસ્તે પુણે સુ ન્યારા ન્યારા રાજ્ય સારું રવાના વી કોરોના વેક્સિન રી પહેલી ખેપ 16 जनवरी सु शुरू वहेलो कोरोना टीकाकरण। कोरोना टीकाकरण बाबत प्रदेश में तैयारियां पूरी, स्वास्थ्य कर्मियों ने पहली लगायो जावेलो टीको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद जयंती माथे कया स्वामी विवेकानंद रा विचार आज भी कर लिया है मार्गदर्शन। प्रदेश में युवा दिवस रे मौके विया के कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र कया जीवन का सर्वांगीण विकास री कुंजी है वेद। राज्यपाल राष्ट्रीय वेद सम्मेलन ने कर्या वर्चुअल संबोधित। प्रदेश में कई जगह खिली धूप, मैदानी हल्का में पारो गिरियो। मौसम विभाग शीतलहर चालन रो जतायो अंदाजो। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। और अब खबरें विगतवार। महाराष्ट्र रा पुणे सु आज कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड रवाना वेगी है। दिल्ली समेत देश रा 13 राज्य में उड़ान 8 उड़ान सु पुगाई जावेली। कोरोना टीकाकरण शनिवार सु शुरू भेरियो है। पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और इन सु जुड़िया कर्मचारियों ने टीको लगावन रो खर्चो केंद्र सरकार उठावेली। देश भर में शनिवार से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण के लिए पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन से लदे 3 ट्रक की पहली खेप आज सुबह निकलकर पुणे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। वैक्सीन की ये खेप पुणे हवाई अड्डे से देश के विभिन्न इलाकों में पहुंचाई जानी है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 3 ट्रकों में तड़के 4:30 बजे के करीब पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई। वैक्सीन को महाराष्ट्र पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रवाना किया गया है। अब यह वैक्सीन बहुत जल्द आम आदमी के लिए उपलब्ध होगी। दवा को प्रोडक्शन प्लांट से एयरपोर्ट तक जिन गाड़ियों में ले जाया जा रहा है वो भी बेहद खास हैं। इन गाड़ियों में -25 से 25 डिग्री तक तापमान बनाए रखा जा सकता है, यानी -25 से 25 डिग्री तक। और दवा की सुरक्षा के लिहाज से पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दवा लेकर जाने वाली गाड़ियों की भी जीपीएस से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। दूसरे राज्यों से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और वो सेंट्रल सेल से निगरानी रखेंगे। पुणे की जोन 5 की डीसीपी नम्रता पाटिल ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की पहली खेप यहां से आज रवाना हुई है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट से ये पहले ट्रक निकल रहे थे तो ऑफकोर्स कंपनी की तरफ से कुछ छोटी सी पूजा उन्होंने की और अपने भारतीय तरीके से ट्रक्स को रवाना किया है। एंड वी वर ग्लैड कि पुलिस की वर्दी में होते हुए हमें भी इस मौके पर उपस्थित रहने का सौभाग्य है। आज सीरम इंस्टीट्यूट से पहले ट्रक्स गए हैं वैक्सीन के और आज से ये पूरे देश में वितरित होने वाले हैं। तो सुरक्षा के हिस्से हम लोगों ने बंदोबस्त यहाँ पे रखा हुआ। जस्ट फॉर द फर्स्ट रोल आउट वी आर जस्ट ट्राइंग कि ये स्मूथली सारी जगह पहुंच जाए। कोरोना टीकाकरण की तैयारियां जोधपुर में भी जोर शोर से वेरी है। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह सु शुरू होवन वाला टीकाकरण कार्यक्रम रा इंतजाम केंद्र सरकार रा निर्देशा मुजब करया जा रहा है। वे बताया कि जयपुर और उदयपुर रे बाद जोधपुर ने मोटी जिम्मेदारी मिली है, जिसमें जोधपुर राज्य स्तर रो कोरोना टीकाकरण केंद्र है। 28 टीको दूजी जगह पुगावनो मारी जिम्मेदारी रेवेली। स्तर पे और समस्त राजस्थान सरकार के अधिकारियों के स्तर से जिला प्रशासन को निर्देश मिल रहे हैं कि हमें बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए 16 जनवरी से जो कोविड का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है उसकी पहले से तैयारी रखनी है। इसको देखते हुए कम से कम पिछले 2-3 महीने से कोविड की जो जिला स्तरीय टास्क फोर्स है और जो उपखंड स्तरीय टास्क फोर्स है, लगातार हम लोग अपनी व्यवस्थाओं की, अपनी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। 16 तारीख से जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा उसमें जोधपुर पे सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो है स्टेट लेवल का जो वैक्सीनेशन सेंटर है। राजस्थान में केवल 3 जगहों के ऊपर स्टेट लेवल वैक्सीनेशन सेंटर है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। जोधपुर पे जो स्टेट लेवल वैक्सीनेशन सेंटर पे सभी वैक्सीन आएंगी उनको निचले स्तर तक पहुंचाना, ये सबसे पहली जिम्मेदारी जोधपुर प्रशासन की रहेगी।
उसके साथ साथ समस्त जगहों के ऊपर हेल्थ वर्कर्स का डेटा, वैक्सीनेशन की साइट्स, वैक्सीनेटर की टीमें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कोल्ड चेन की पूरी तैयारी, इन सब तैयारियों के साथ जोधपुर प्रशासन 16 जनवरी को कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोरोना टीकाकरण सारू दौसा जिला में 7 सेंटर बनाई गया है। पहलियादण सगड़ा केन्द्र माथे स्वास्थ्य कर्मियों ने टीको लगायो जावेलो। दौसा जिला मुख्यालय माथे जिला चिकित्सालय ने भी टीकाकरण वास्ते चुनी जो है। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया बताया कि टीकाकरण वास्ते प्रशासन मुस्तैद है। जनवरी को वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा, इसकी हमारी तरफ से पूरी तैयारियां, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का डाटा अपलोड हो चुका है और इसमें जो भी और डाटा आ रहा है उसे अपलोड किया जा रहा है। जो भी वैक्सीनेटर्स की टीम्स बननी है वो सब रेडी हैं। अब इसमें 7 सेंटर कुल दौसा में चिन्हित हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन की जाएगी हेल्थ केयर वर्कर्स का, और इसमें डेली 100 वैक्सीन्स हेल्थ केयर वर्कर्स को दिए जाएंगे। 100 का टारगेट आना चाहिए इसमें। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि स्वामी विवेकानंद रा विचार आज भी सगड़ा वर्गारो मार्गदर्शन कर रहा है। संसद रा केंद्रीय कक्ष में युवा संसद महोत्सव रा समापन वर्चुअल भाषण में वे कहा कि देश री आजादी में स्वामी विवेकानंद रा विचार लोगों ने साहस दियो। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, युवा मामलात मंत्री किरण रिजिजू और मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल भी मौजूद रहा। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। स्वामी विवेकानंद ने एक और अनमोल उपहार दिया है। ये उपहार है व्यक्तियों के निर्माण का, संस्थाओं के निर्माण का। और ज्यादातर ऐसे विषयों की चर्चा भी थोड़ी कम ही होती है, लेकिन हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसी संस्थाओं को भी आगे बढ़ाया जो आज भी व्यक्ति के निर्माण का काम बखूबी कर रही है। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद दुनिया ने भारतीय अध्यात्म, वेदांत और योग से परिचित करवाया। बरस 1893 में विश्व धर्म संसद में दिया संबोधन पछे वे पश्चिम विश्व में लोकप्रिय विज्ञा। विवेकानंद 19वीं शताब्दी रा आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस रा शिष्य हा। उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस रा रूप में मनाई जावे है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर देश ने बधाई दी। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत, योग प्रवर्तक, समाज सुधारक, महान आध्यात्मिक गुरु, एक ऐसे महामानव जिन्होंने भारत और भारतीयता को विश्व फलक पर पुनर्स्थापित किया। एक ऐसे युग पुरुष जिनकी मेधा के सामने विश्व चकित और जिनकी आभा के आगे पूरा पश्चिम नतमस्तक हुआ। 12 जनवरी 1863 को जन्मे स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने वेदांत और योग की ऐसी परिभाषा गढ़ी कि हिंदू धर्म पूरे विश्व के केंद्र में आ गया। उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में ऐसा भाषण दिया कि पाश्चात्य जगत भारतीय दर्शन और आध्यात्म से सम्मोहित हो गया। भारत भ्रमण के दौरान स्वामी विवेकानंद ने गरीबी और पिछड़ेपन को काफी करीब से देखा। उन्होंने भारत के धार्मिक दर्शन को आत्मसात किया और वेदांत की धारणा को सामने रखा। उन्होंने देखा कि गरीबी के बावजूद जनता धार्मिक है,
लेकिन उन्हें कभी भी वेदांत के जीवन दर्शन, ज्ञानवर्धक सिद्धांत और उन्हें व्यवहारिक जीवन में इसे लागू किए जाने के बारे में नहीं सिखाया गया। सितंबर 1893 में आयोजित धर्म संसद में भाषण देने के बाद स्वामी विवेकानंद की लोकप्रियता पूरे विश्व में फैली। 1897 में भारत लौटकर विवेकानंद ने भारत के कई शहरों में अपने व्याख्यान दिए। इन्होंने लोगों को धर्म का सही अर्थ समझाया और जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए लोगों से अपील की। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि यदि हमारे युवा दृढ़ संकल्पित हैं, तो उनके लिए दुनिया में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। उन्होंने युवाओं से सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पण का आग्रह किया। स्वामी विवेकानंद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं के महत्व के बारे में बहुत मुखर थे। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की अवधारणा, सांप्रदायिक सौहार्द की भावना, भाईचारे और युवाओं के बीच साहस को एक साझा मंच पर प्रदर्शित करना है। राज्यपाल कलराज मिश्र स्वामी विवेकानंद जयंती रे मौके उनने नमन करता थका उनरा आदर्शा ने जीवन में घालन रो आह्वान कर्या। राज्यपाल कया के दुनिया में भारतीयता और भारतीय संस्कृति रो झंडो फहरावण वाला स्वामी विवेकानंद रो पूरो जीवन प्रेरणादायक रह्यो है। वे स्वामी जी रा जीवन सु प्रेरणा लेवण रो आह्वान कर्या। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम रे मौके आज जयपुर में राष्ट्रीय युवा संसद राखी जी। संसद में आत्मनिर्भर भारत विषय माथे युवा अपना विचार राख्या। नेहरू युवा केंद्र रा राज्य निदेशक भुवनेश जैन बताया कि आयोजन रे जरिए नौजवानों ने अपनी बात राखण रो मौको मिले है। का उद्देश्य है कि पूरे देश भर के जो नौजवान हैं वो लोकतंत्र के मूल्यों को समझें, उन्हें अभिव्यक्ति के अवसर मिले, वो टॉलरेंस की, एक दूसरे के रेस्पेक्ट की, एक दूसरे के विचारों के सम्मान के बारे में जानें, समझें और न केवल अपने जीवन में अपनाएं, अपनी जीवन शैली में अपनाएं, और अपने आसपास के अंदर भी इन मूल्यों का प्रचार प्रसार करें और लोगों को जोड़ने का काम करें। युवाओं में आगे बढ़ने की ललक पैदा हुई है, कुछ करने की ललक पैदा हुई है। विवेकानंद के उपदेशों को सुना और साथ ही नेहरू युवा केंद्र जयपुर ने इस आयोजन को पूरे सप्ताह के रूप में मनाने का एक प्रयास किया है। युवा संसद के लिए गठन इसीलिए किया गया है कि ताकि उसके माध्यम से कुछ अच्छे कार्य कर सके, उनका कहीं विचलन ना हो मन का, इसलिए युवा संसद के गया ताकि विवेकानंद से काफ़ी हम लोग को प्रेरणा मिलता है। किसी भी क्षेत्र में हम ले लें, युवाओं के क्षेत्र में। युवा संस्कृति और राजस्थान युवा छात्र संस्था स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह तहत आज जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यक्रम राख्यो। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद री मूर्ति माथे माला चढ़ाई गई। इन मौके बोलणिया स्वामी विवेकानंद रा चरित्र माथे प्रकाश घाल्यो और युवा शक्ति ने सामाजिक कल्याण सारू काम करन री प्रेरणा दी। निर्माता को नमन और राष्ट्रीय युवा शक्ति की पहचान देश दुनिया के अंदर विवेकानंद जी ने फैलाई है और आज राष्ट्रीय युवा शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो देश को प्रगति और विकास की ओर ले जाने में सक्षम है। हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं विवेकानंद जी को, उसमें एक ही संदेश आता है कि ईश्वर कहाँ है, तो वो यही कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य में है, हमें उसको ढूंढना है। धर्म का उन्होंने बहुत ही व्यापक परिभाषित किया है कि धर्म का मतलब कि व्यक्ति की सेवा, मानव जो सेवा है वही हमारा धर्म, असली धर्म है। और धर्म को उन्होंने विज्ञान के साथ भी जोड़ा है, क्योंकि जब वो अमेरिका गए, शिकागो गए और उन्होंने जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जब एड्रेस किया 11 सितंबर 1863 में, तो उन्होंने यही कहा था कि हम कैसे इस मानव जीवन को समझें और समझने का उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि अलग अलग उनका अपना एक समझ था पूरे विश्व के बारे में। बार बार यही कहते थे कि सत्य ही सर्वोपरि है। जो युगों युगों से यूथ आइकन के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का हम ये पखवाड़ा राजस्थान युवा छात्र संस्था के द्वारा हम मनाते आ रहे हैं। इसके अंदर हम बहुत सारे यूथ आइकन के लिए समाज, धर्म, संस्था, संस्कृति, इन चीज़ों के जो विचार उन्होंने परिभाषित किए थे विवेकानंद जी ने, और जो यूथ के लिए जो मैसेज दिया था उसको हम सब फैलाते हैं, उनकी सेमिनार्स करते हैं, उनके लिए प्रोग्राम करते हैं संस्था में।
भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राष्ट्रीय युवा दिवस रे मौके कया कि हमारी संस्कृति और संस्कारी मां लोगारी विरासत है। आज स्वामी विवेकानंद जयंती रे मौके वे भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश दफ्तर में राख्या पुष्पांजलि कार्यक्रम में हिस्सो लियो। प्रदेश भाजपा कार्यालय जयपुर में आज स्वामी विवेकानंद जयंती रे मौके पुष्पांजलि कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम में भाजपा रा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न कुमार मेहता, मीडिया प्रभारी विमल कटियार, विधायक सूर्यकांता व्यास समेत भाजपा कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद री मूर्ति माथे फूल चढ़ाया। शासन सचिवालय में आज खान मंत्री प्रमोद जैन भायारी अध्यक्षता में अहम बैठक राखी जी। खान विभाग रा प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा बताया कि बैठक में जल संसाधन, वित्तीय, प्रारंभिक शिक्षा, वन और पर्यावरण, सामाजिक न्याय, महिला और बाल विकास, उच्च तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और खान विभाग रा ACS प्रमुख सचिव और सचिव हिस्सों लियो। प्रस्ताव आए हैं और जो कई सीधे प्रस्ताव आए हैं उनको उनकी समीक्षा की गई और उसमें चाहे सिलोसिस से संबंधित पेशेंटों की मदद से संबंधित हो, चाहे जो इंदिरा गांधी मातृ शिशु योजना है उससे संबंधित हो, सड़कों से संबंधित हो, सभी महाविद्यालय के निर्माण से संबंधित हो, कई सेक्टर के काम आज स्वीकृत किए गए लगभग 1000 करोड़ के। खनन नीति के लिए मुख्यमंत्री जी की भावना है कि अधिक से अधिक प्रदेश में रोजगार के संसाधन बढ़ें। उसी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए अन्य स्टेटों में जहां पर की पॉलिसियां मंगाकर अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है, वो उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उनसे अच्छी पॉलिसी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक माइन सेक्टर में काम बढ़े, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा है कि वेद जीवन रा संपूर्ण विकास री कुंजी है। कला और संस्कृति विभाग, राजस्थान संस्कृत अकादमी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर और कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय निम्बाहेड़ा कानीसमु राख्या राष्ट्रीय वेद सम्मेलन ने वर्चुअल संबोधित करता थका राज्यपाल कहा कि वेद ज्ञान परंपरा री वाह विरासत है जो जड़, चेतन, सारा संसार और पूरा ब्रह्मांड में शांति और कल्याण रो रस्तो दिखावे है। जयपुर प्रवासी संघ कानीसू जयपुर में जीव दया और मानव सेवा कार्यक्रम रखो गयो। इन मौके सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि देश विदेश में प्रवासी भारतीय प्रतिभा में राष्ट्र रो नाम रोशन कर रहा है। प्रवासी भारतीय हर हालात में भारत रो साथ दियो है। इन मौके प्रवासी संघ रा कार्यकारी संरक्षक कृष्ण कुमार राठी समेत कई पदाधिकारी मौजूद हा। जयपुर प्रवासी संघ का आज कार्यक्रम जयपुर में हुआ। कोविड को ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों ने छोटा कार्यक्रम करा। जयपुर प्रवासी संघ के जितने भी लोग हैं, चाहे देश में हो या विदेश में हो, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप पूरे समाज को एक संदेश भी बहुत अच्छा देते हैं। आप जिस माटी से आते हैं, राजस्थान की मिट्टी और जयपुर की मिट्टी, राजस्थान की मिट्टी से जो आते हैं, आप उसकी पहचान और उसकी महक पूरे देश विदेश में लेके जाते हैं। और आप जिस स्थान पे पहुंचे हैं वो कई पुश्तों के कर्म से आप वहां पहुंचते हैं, तो उसे याद रखिए। और जो काम आज आप कर रहे हैं उस वजह से आने वाली जो पुश्त हैं उनको बहुत शानदार संदेश भी मिलेगा और मजबूत भी होंगे। इस साल कोरोना काल के अंदर हम प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक सेवा का काम किया जाए। इसलिए हमने यहाँ पे पिंजरापोल गौशाला सांगानेर जयपुर को चुना। यहाँ पे गायों को हम चारा खिलाएंगे और जो यहाँ के कर्मचारी जितने भी हैं हम उनकी सेवा करेंगे और उनको आज भोजन प्रसादी करेंगे। झुंझुनू जिला में बालिका में, किशोरियां और लुगाया में खून री कमी दूर करने वास्ते एनीमिया मुक्त झुंझुनू अभियान शुरू कियो। महिला और बाल विकास विभाग और RR अस्पताल कानीसू सीट सर्रा आंगनबाड़ी केंद्र में जांच शिविर लगायो गयो।
विभाग उप निदेशक विप्लव न्योला बताया कि वो अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान रो हिस्सो है। अभियान के तहत बच्चियों का जन्म ले और उनकी वो अच्छा पोषण हो, उसी के तहत ये एनीमिया मुक्त झुंझुनू अभियान प्रारंभ किया गया है। उसके पायलट प्रोजेक्ट के तहत गाबूसर ग्राम पंचायत का चयन किया गया था। हमारे आयुक्त महिला अधिकारिता श्रीमती रश्मि गुप्ता जी और जिला कलेक्टर श्री उमरदीन खान साहब के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें गांव की सारी महिलाओं और बच्चियों का हीमोग्लोबिन की और खून की जांच की जाएगी। उसके बाद उनमें जिनमें भी एनीमिया है या जो एनीमिक है उनका फॉलोअप करते हुए उनको सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही उनकी जो जीवन प्रणाली है उसको कैसे व्यवहारगत चेंज करते हुए लगातार वो खुद ही सेल्फ सस्टेन हो सके, इसके हीमोग्लोबिन के उसे लेवल में बढ़ाने के लिए उसके ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए और इवन सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि इन्हें पता चले अगर इनकी खून की कमी है तो उन्हें यहाँ जैसे कि जिला प्रशासन ने बताया गया कि उन्हें फ्री में उन्हें पौधे की दाने दिए जाएंगे जिससे कि वो उगा के खा सकें। और बहुत अच्छा है कि यहाँ सभी की खून की जांच हो रही है और सभी को पता चले अगर कमी है तो उन्हें बढ़ा दिया, उनका खून को बढ़ाने की जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर ब्लड की जांच की जा रही है जिसकी वजह से काफ़ी महिलाएं और औरतों को फायदा मिलने वाला है, जिसकी वजह से हमें पता चलने वाला है हमें क्या कमी है क्या अच्छाई है। और अगर हमें कुछ कमी होती भी है तो हमें आर हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ वगैरह हमें खाने के लिए सेफ सब्जियां वगैरह उनके लिए बीज प्रोवाइड करेंगी। खून की जांच की जा रही है, जिनमें खून कम है उनको बढ़ाने की जानकारी दी जाएगी। एनसीसी कार्यालय चूरू में आज कैडेट स्टूडेंट वास्ते दौड़ राखी थी। इनमें 500 विद्यार्थी हिस्सो लियो। सूबेदार मेजर यूके राय बताया कि मेडिकल, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पछे अंतिम चयन करियो जावेलो। में एनसीसी कैडेट्स का एनरोलमेंट करने के लिए यहाँ चूरू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोहिया कॉलेज के अंदर दाखला ले चुके हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का यहाँ पर एनरोलमेंट हो रहा है। और हम इस एनरोलमेंट प्रोसीजर में दौड़, मेडिकल टेस्ट, उसके अलावा उनका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू करवाएंगे और उसका एक मेरिट लिस्ट बनेगा और दिए गए वैकेंसीज का इनका भर्ती करेंगे और ताकि ये लोग एनसीसी ज्वाइन कर सके। और पूरा एनसीसी का कोर्स जो होता है वो 3 साल का होता है, तो इनको बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास करना होगा। इससे पहले इनकी ट्रेनिंग होती है, तो उसके लिए हम लोग इसका आज एनरोलमेंट करने जा रहे हैं। आज ही जो राजकीय लोहिया महाविद्यालय प्रथम वर्ष एनसीसी का नामांकन है, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कोविड के दिशा निर्देश में कोविड जांच अनिवार्य करके की जा रही है। ये भर्ती प्रक्रिया कमान अधिकारी कर्नल गणेश भट्ट और प्रशासनिक अधिकारी कर्नल रमेश के निर्देशन में संपादित की जाएगी। सर्वप्रथम सभी कैडेट्स की मेडिकल जांच होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, तत्पश्चात रेस होगी। रेस के बाद इनकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दिया जाएगा। आज लगभग 500 अभ्यर्थी आए हैं, इनमें से नियमानुसार लड़कियों को भी 33% का आरक्षण है। प्रदेश में अपराध री रोकथाम वास्ते पुलिस मुस्तैद है। जयपुर में अपराध माथे अंकुश लगावण और कानून व्यवस्था ने मजबूत करण खातर कई थाना ने कैमरा रे जरिए अभय कमांड सेंटर सु जोड़ियो गयो है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा दूरदर्शन सु खास बातचीत में नवाचारा री जानकारी दी। शहर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए और अपराध अगर हो जाता है तो उसके अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए अभय कमांड सेंटर से शहर में लगे हुए जो सीसीटीवी कैमराज हैं, डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा लगाए हुए कैमराज हैं या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा लगाए हुए हैं, उन समस्त को अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग हो सके। साथ ही साथ जो वांछित अपराधी होंगे उनका फोटो, वांछित अपराधियों का जो वाहन यूज होता है उस वाहन का नंबर,
हमारे इस सिस्टम में डाला जाएगा, ताकि उस कैमरे के सामने से जब कभी भी वो अपराधी या अपराधी का वाहन गुजरता हो तो एक ऑटो जनरेटेड अलार्म जनरेट हो और उस अपराधी और आपराधिक वाहन को जल्दी हम पकड़ सकें। साथ ही साथ ये जो कवरेज होगा सीसीटीवी कैमराज का हमारा अभय कमांड सेंटर के साथ, उसकी वजह से शहर में होने वाले धरने प्रदर्शन, जुलूस, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी और बेहतर बनाया जा सकेगा। सीकर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संपूर्ण महाअभियान री दूसरी बैठक अर भामाशाह सम्मान समारोह राख्यो गयो। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघरा प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र कया के भगवान राम सबरा है। कार्यक्रम में रेवासा धामरा पीठाधीश्वर वेदांती राघवाचार्य भी मौजूद था। राम मंदिर के निर्माण के लिए जन जन में जो उत्साह दिखाई दे रहा है और जिस तरह से दानदाता आगे आकर के मंदिर निर्माण के लिए आगे आए हैं, ऐसा लगता है कि जितना रुपया खर्च होना है उससे भी अधिक धनराशि एकत्रित हो जाएगी। परंतु ये हमारा अभियान केवल 1 महीने का है। 15 तारीख से चालू होगा और 1 महीने में पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के लिए, धर्म के काम के लिए, समाज के लिए अधिक से अधिक धन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया जा सकता है। इसलिए कुछ लोगों ने आज एक राशि की घोषणा की, लेकिन ये जन जन तक पहुंचने का अभियान है। जैसा महाराज श्री ने बताया कि 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक अभियान चलेगा। प्रदेश में लारलदना तापमान में आई गिरावट पछे कई जगह धूप खिली। इनसु लोगों ने सर्दी से राहत मिली। प्रदेश में सबसे कम पारो माउंट आबू में -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी छो। सीकर में 1.5 डिग्री सेल्सियस और चूरू में 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रह्यो। राजधानी जयपुर में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रह्यो। मौसम विभाग प्रदेश रा उत्तरी हिस्सा में शीतलहर रो अंदाजो जतायो है। आओ अब बात करा अपनी और अपना लोगारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव खातर डीडी न्यूज कानीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन भात हाल मास्क की वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। आखिर में खास खबरां एक बार फेरूं। पहले चरण रा टीकाकरण वास्ते पुणे सु न्यारा राज्य सारू रवाना भी कोरोना वैक्सीन री पहली खेप 16 जनवरी सु शुरू वेलो कोरोना टीकाकरण अभियान। कोरोना टीकाकरण बाबत प्रदेश में तैयारियां पूरी। स्वास्थ्य कर्मियों ने पहली लगायो जावेलो टीको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद जयंती माथे कया स्वामी विवेकानंद रा विचार आज भी कर रहा है मार्गदर्शन। प्रदेश में युवा दिवस रे मौके विया कई कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र कया जीवन रा सर्वांगीण विकास री कुंजी है वेद। राज्यपाल राष्ट्रीय वेद सम्मेलन ने कर्या वर्चुअल संबोधित।
प्रदेश में कई जगह खिली धूप, मैदानी हल्का में पारो गिरियो। मौसम विभाग शीतलहर चालन रो जतायो अंदाजो। इन साथ समाचार बुलेटिन पूरो व्यो सा। नमस्कार।